चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने संगला वो जी। चौपाल देखवावाळा सगळा दर्शकांको कार्यक्रम में घणो स्वागत। दर्शक भाई बहनों, शाळो शुरू हो गयो है। आपा सगला सूटर शॉल रजाई कामड़ा सगली चीज़ा निकाल लिया हाँ और आपनी सबकी विशेष देखभाल शुरू कर दिया हाँ। अपना छोटा टाबरा की भी विशेष देखभाल शुरू कर दिया हाँ कि कटई न सर्दी जुकाम नहीं लाग जावे, कटे कोई सी नहीं लाग जावे, क्योंकि एक बार जे खांसी जुकाम हो गया तो पूरो शाळो भी को दौरो कटे। तो जद आपा तो बोल सका हाँ भाई, जद भी आप अपनो अतरो ख्याल राख रहा हाँ, अतरो ध्यान राख रहा हाँ, तो वे बेजुबान जिनावर वे पशु जो बोल को नहीं सके तो बाने भी तो शाला में क्यों विशेष देखभाल की ज़रूरत होती हो सी। तो बा को ख्याल आपने शाला का मौसम में किया राखनी चाहिए और रख रखाव किया करनी चाहिए, बा को आवास किया राखनी चाहिए। यही जानकारियाँ आज आप चौपाल में ले रहा हाँ कि सर्दी के मौसम में पशुओं की देखभाल क्या करा। और ऐसे अगली बातें बतावा की खातिर आज चौपाल में आज अपने साथ पधार्या है डॉक्टर अशोक बेंदा जी। आपको कार्यक्रम में घणो स्वागत। आप सहायक आचार्य है पशु चिकित्सालय महाविद्यालय जामड़ोली जयपुर में। और अब आप आंसू जाना कि पशुओं को जो ख्याल रखा आप, तो सबसे पहले तो आ जावे है कि बाको आवास किया रखा, बाकी रहबा की जो जगह है बा सर्दियाँ में किया रखा, और गर्मियाँ और सर्दियाँ में बाकी जगह की बदलाव किया करा भाई। जटा धूप आती हुए है या बटे जटा हवा नहीं आती हुए क्या इनको बाकी आवास की व्यवस्था रखा। तो सबसे पहले आप अशोक जी से वही जान लिया कि बाकी आवास की व्यवस्था क्या करा जी। पशुओं के देख रेख के वास्ते सब पहलो और सब मुख्य जो जरूरी है भी को आवास है। अच्छो आवास अगर है तो पशु है अच्छो फील करी तो उत्पादन भी काफ़ी सारो बढ़ी। ये वास्ते सब पहले अगर हम सर्दी की बात करें तो सर्दी के माए पशु को आवास ई प्रकार रखा कि अंदर वो गर्म रहे, बारिश ठंडी हवा चाल रही है, फर्श ठंडो रहे, तो बी के वास्ते अपन फर्श ने गर्म रखवा के वास्ते सूखो चारो बिछा देना चाहिए। दूसरी चीज़, अंदर वो ठंडो है तो रात के समय पशु जब भी बांधा भी के बाद में भी के ऊपर कोई बोरी है या कट्टो है भी ढक दिया, जी वजह थोड़ा सा शरीर में गर्माहट पैदा हो सके। दिन के टाइम के माए कोशिश आ होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप भी के अंदर आवे, जी की वजह वो शाम के समय थोड़ा सा गर्म रहे। जे शाम को टाइम हुए सगला पशु ने बाहर अंदर बांधने के बाद में जितना भी आप कोई जाली है गेट है बी के ऊपर कोई टाटी है बोरी है भी ढक दिया, जी की वजह अंदर की तरह गर्माहट है वह पूरी अच्छी तरह हो रही। तो भी आंगणा में तो अपन सूखो चारो बिछाने देनी चाहिए ताकि भी की जो ठंड है नीचे आंगणा में आया करे। जी आप रजाई गद्दा बिछावो शुरू कर दिया, गर्मिया में तो आप माचा पर यूं ही सो जाया करा, पर जिया ही शाड़ो शुरू हुए तो आप अपना सोड़िया गद्दा काट लिया करा बिछाड़ सो जाया करा। पिया ही बाकी नीचा ने सूखो चारो बिछा देनी चाहिए जिससे जो ठंड है गर्मास बनी रहे। और जो हवा हवा का गेला है जहाँ रोशनदान है कोई जाली है जो भी है वहाँ को अपन ध्यान रखना चाहिए, वहाँ के ऊपर टाट की बोरी पटक देनी चाहिए जिससे वह गर्म रहे। अब जब बात आवास की हो जावे जी के पास बात आवे खान पान पोषण की, तो पशुओं को पोषण को ख्याल शाला में क्या रखना चाहिए। पोषण की जब बात करें आप तो पोषण के मायने कोई भी पोषण का 4 मुख्य रूप है, जी आप कहाँ कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, अगर मिनरल खनिज लवण आप कहा या मिनरल्स कह सकें या विटामिन है, ये प्रकार का पोषण तत्व है पोषक तत्व पशु ने देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो अपन शायद दाना मिश्रण देना चाहिए जगह में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है। प्रोटीन के वास्ते आप खड़ है बिनोला है ये दलहनी फसलें है बी का जो बीज दाना है वे अपन देना चाहिए। फेट के वास्ते आप खड़ दिया करा, चाहे मूंगफली की खड़ है चाहे सरसों की खड़ है चाहे बिनोला है बे दिया। एक आगे आपने जो ठाण है जटे भी आप पशु ने चारो बांटो दे रहे बी के माए आप खनिज लवण की एक ईंट या या आप मिश्रण है वो एक ईंट के रूप में आप रख सकें। जी जब भी पशु आप चारो लेते रहे या बांटो खातो रहे भी के सागे बिन भी चाटतो रहे तो भी खनिज लवण की जो मात्रा है या भी पूर्ति है वो भी यहाँ कर सके। तो अब अगर आहार की आगे अगर बात करें एम क्या बनाना चाहिए अन सगला जितनी शरीर के में ज़रूरत है पशु की इस ज़रूरत के हिसाब सब ने मिक्स करके आपने घर पे तैयार करना चाहिए। भी कहें जो पशुपालक है फिर खर्चों भी कम लागी, अगर बाजारों लेके आ रही हो तो वो खर्चों भी ज़्यादा लाग रही हो। तो बे जगह पोषक तत्व है अलग अलग, चाहे मतलब कि आपने खड़ है चाहे चूरी है चाहे दाणो है और चीज़ वे सब इकट्ठी करके ले आओ और बिन मिश्रण करके फिर एक साथ खिलाना जरूरी है। सर्दी के मायने जब आप खिलाबा की बात करें तो पशुपालक है आपने
अच्छी तरह सिजा के पका के फिर दे रहा है, जबकि पशुपालक ने अच्छी तरह सिजा के पका के नहीं देना चाहिए। थोड़ो सो हल्को सो गुनगुने पानी में गर्म पानी के मां बिन बेके अभी के बाद में पशु ने देना चाहिए, जी कहें भी को पोषण है बराबर रहे और पाचन जो को है वो पेट के माए टाइम उतरे, धीरे धीरे उतरे। अचानक ही अगर इको को पाचन हुई तो भी के दस्त की समस्या भी हो सके। तो ज़्यादा पका के नहीं देना है या दूसरा ठंडा पानी में नहीं देना है, थोड़ा सा गुनगुनो निवायो पानी भी कमाए बिन दाना ने या खड़ बिनोड़ा है बिन भिगो के फिर देना चाहिए। तो अब आज डॉक्टर साहब बढ़िया बताइए आपने कि आप ज़्यादातर गाँव में सिजाता देखा जब आप पशुओं को चारों सिजावा को बांटो सिजावा तो मैंने कहवा का हाथ लगा देखा आप तो जाने कोई साग हुए ना जी अगर सीजो को नहीं सीजो भाई साहब बिन पूरा सिजाणो को नहीं है, बिन थोड़ा बस गर्म गुनगुना पानी में पटक दो और थोड़ी देर में बांध दे दो ताकि वो टेम का हिसाब से पशु का पेट में जाया पाचे पचतो रहे। इसके साथ साथ आप जी किया कि बाकी मायना आप ठाण में कुछ चीज़ें घेर दिया भी एक कई बार देखने ने मिला कि नमक की डली भी मिल दिया करे वो क्यों? खनिज लवण की डली है या बिन ईंट का वो आप तो भी कहें शरीर के में जो भी पोषक तत्व की ज़रूरत है, चाहे आप आयरन की है, कैल्शियम की है, सोडियम की है, मैग्नीशियम की भी की पूर्ति के वास्ते डड़ो है वो ठाण में रखी जाए। जो जब भी पशु के कुछ चारों बांटो कुछ खा रहे हो तो भी सागे बिन भी चाटते रहे तो शरीर में जो भी कमी है खनिज लवण की भी की पूर्ति हो सके। और भी जी ठाण की जो आप बात कर रही हैं, आवास की बात आप कर रहे हैं, तो ठाण की रख रखाव आपने सर्दिया में कहीं विशेष तरीका से करना चाहिए? देखो ठाण की जी आवास की साफ सफाई अपन जरूरी है भी, ठाण की साफ सफाई हमें अपन हमेशा रखनी चाहिए। अगर ठाण साफ सुथरी नहीं है तो कई बीमारियां हैं, चाहे पेट का कीड़ा के हिसाब कीड़ा भी में हो सके, भी के अलावा कई विषाणु है, जीवाणु है, बे भी जानवर के पेट में जा सके। तो ये बात जरूरी है कि ठाण ना अपन हमेशा साफ रखा भी के सागे थोड़ो सो भी आप चूना पोतनु जरूरी है भी कहीं साफ सफाई भी नहीं, फंगस को या और को कोई को अटैक हुए को नहीं। अब पोषण के मैं एक चीज़ मैं कहना चाहूँ था ने पानी को जरूर ध्यान रखना चाहिए। पानी अपन जो देणु है पिलाणु है जो भी पशु ना पिलावा वो निवायो पानी हुए, रात भर ठाण में पड़ो है मैं पानी वो ठंडो पानी पी रही हो तो भी बीमार ज़्यादा हो सके। तो जब भी पोषण के साथ पानी जब पिलावा पशु ने तो निवायो पानी देना बहुत जरूरी है। तो अपन थोड़ा पानी निवायो कर पचे दे देनो ताकि आगे जो बीमारियां हैं वे भी कमाने हुआ को नहीं। तो बीमारियां की बात चाल गई तो वो भी जान लिया कि शाला का मौसम में जानवरों के पशुओं के कशी बीमारियां हो सके। मुख्य रूप में आप बड़ा पशु की बात करा तो खुरपका मुँहपका एक बीमारी है जो वायरस जनित है, भी के सागे आपने गलघोंटू है, लंगड़ा बुखार है, ये बीमारियां मुख्य रूप बड़ा पशुओं के मायने हुआ करे। तो इकी रोकथाम के वास्ते समय समय के ऊपर पशुपालन विभाग टीकाकरण किया करे। तो टीकाकरण के वास्ते मैं सभी पशुपालक भाइयों ने निवेदन करना चाहूँ कि जब भी पशुपालन विभाग टीकाकरण करे तो खुद चाल के आपने पशुओं को टीका जरूर लगवाओ कि यूँ अपना पशु है वे बीमार नहीं हुए, क्योंकि जबकि बीमारियाँ हवाऊँ पानी एक दूसरे के संपर्क में आना अगर फैल रही है बिन आप सिर्फ टीकाकरण ही रोक सका, भी के अलावा कोई दूसरो तरीकों को नहीं जखन आप बिन रोक सका। अगर भी एक बार पशु बीमार हो गयो है तो भी के बाद भी को उपचार के ऊपर खर्चो बहुत ज़्यादा है। अगर टीकाकरण में 10 रुपया लाग रहा है तो उपचार में कम 500 या 700 या जी ज़्यादा भी लाग सके। तो एक वास्ते अपन ध्यान रखा कि टेम ही आप टीकाकरण करवा लें भी। तो इसके साथ ये नया उबाला जो बछड़ा है बा को ध्यान क्या रखना चाहिए, क्योंकि बार देखा आपने घर में ही छोटो टाबर हुआ तो आप शाला में कतरो ध्यान रखा बिना कभी का रजाई गद्दा का माय ने भी का कपड़ा बदला दिया, कतरो ध्यान रखना पड़े। तो जानवर का तो पशुओं का तो यूं ही टाबर हो जावे, बा बछड़ा को सर्दिया में शाला में क्या विशेष ध्यान रखा कि वो थोड़ा निक्या रहे टाबर है। बहुत सही बात कही थी कि छोटो टाबर को जिया ध्यान रखा भी अपन छोटा पशुओं के मायने जब भेड़ बकरी है बा का जगह छोटा बच्चा है बे है, चाहे गाय भैंस का बच्चा है, वहाँ को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बे ज़्यादा बीमार जल्दी हुआ करे, अगर बे सर्दी के संपर्क में जल्दी आ गया तो बे जल्दी बीमार पड़ी। छोटा है बामा के मायने रोग प्रतिरोधक क्षमता है को नहीं, और बे कभी पहली सर्दी है बाकी तो बी के वास्ते ध्यान रखा आप कि बन निवायो रखा आप बन पूरा ढककर रखा। बाकी माए निमोनिया की समस्या बहुत जल्दी हुआ करे, ठंडी जगह हवा है, हिमालय की तरफ हवा आ रही है, पूरब की तरफ हवा आ रही है, बीऊ बा पशुओं ने बचावा की कोशिश करा। हर बाको ठाण है पशु के सागे राखवा की कोशिश करा वे ज़्यादा जरूरी है, जिसकी वजह में ज़्यादा भी संपर्क में ठंडी हवा के संपर्क में नहीं आवे, बी की वजह निमोनिया है फिर भी के दस्त को लागवा की समस्या है, बे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो ये वास्ते बाने टाइम तो बिन चराणु है, टाइम खिलाणु है, टाइम चुंगाणु है, फिर के बाद में जल्दी ही आवास के माए डाल देना है। और एक साथ साथ यहाँ खान पान की बात आप करें तो अब देखो शाला का मायने हरियो चारो तो अतरो हुआ को नहीं आसपास में, तो भी टाइम पाने कहीं खुआवा यहाँ के हरिया चारा के बजाय बाकी जो पूर्ति है बस अगली हो जावे।
ते देखो ये बार फसला सगली कट चुकी है, नई फसल हाल लोग लगा रहा है, भी को चारों जो आई वो 2 महीना 1 महीनों हाल टाइम लागी बन। तो इकी पूर्ति के वास्ते जका भी आपने कने तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है बिन बचावा का वास्ते चारा ने, एक तो हे बनाणु हुआ करे सूखा चारा जी आपने प्रचुर मात्रा में चारो हुआ खेत के मायन, जब बरसात के टाइम अपन चारो तो बिन काट के बिन सूखा लियो, हरियो को हरियो रेबो करसी, सूख तो जाए लेकिन बिन विटामिन की मात्रा बा बची रहसी। दूसरी एक अपन एक नई तकनीक और भी है जिसकी शायद कुछ पशुपालक शायद काम में ले रहे हैं उला भी बिन ने, एक क्या कर आप साइलेज बनाणु, बिन का हरिया चारा को अचार बना लिया, बिन जब भी फसल के माँ दूध या अवस्था जाए ना, जब सिट्टो लागे दूध ऐसी अवस्था भी टाइम बिन काट के या बिन एक डब्बा का मैं पैक कर लिया करा एयर टाइट का मैं, यूँ कहीं है कि भाई थोड़े दिन का मैं अचार के रूप में बन पशुओं ने अपना टाइम दे सका। तो ये तरीका है बचावा का चारा ने, या जी टाइम आपने चारों नहीं हुए उपलब्ध भी टाइम बिन दे सका। तो अपन साइलेज नाम जो ले रहे हैं डॉक्टर साहब, बिया साइलेज बनानो लेनो चाहे जो हरियो चारो जद हुआ आपागन जद भी न सुखा लिया मेल दिया धीरे धीरे सूख तो जैसी पण जतर सूख सी जतर जनावर पशु खा ले सी बिना, तो अपन वो जो कह रहा हरा चारा को अचार बना लेनो चाहे ताकि पशुओं को भी थोड़ो स्वाद चोखो जायको बढ़िया हो जाए। तो क्योंकि सर्दियों में आप अपना जायका को भी तो कतरो ध्यान रखा, लाडू पिंडा बना लिया, तो भी अपन जनावरा को ध्यान भी रखना चाहिए। बताओ क्यों जरूरी है वो तो ध्यान रख। वो भी आई एक बात बताऊं कि खांसी जुकाम को भी आप विशेष ध्यान रखा सर्दियों को मायने, तो बी को बारे में बताओ कि कोई जनावर का जुकाम लागी, पशु का बुखार होगी, खांसी होगी, तो बी टाइम कहीं करना चाहिए। जी हाँ, आप देसी नुस्खा भी कराया करा, तो थोड़ो सो आपने भाप देनी चाहिए। जब पशु ने अपन निवायो पानी दिया भी सागर सागर कुछ अपने भाप दिया करा ने भी भाप दे सका आप भी सागर सागर थोड़ी थोड़ी पेट की समस्या नहीं है, भी थोड़ी सी अजवान दे दिया, हल्को सो मीठो सोडो देबो करा, तो भी पेट की भी समस्या कौन रहे भी सागर सागर भी निवाई जो का भाप देवा भी निमोनिया की समस्या भी रहे को। तो ये चीज़ें अपन ध्यान रखनी चाहिए जी वजह निमोनिया की है और जो दस्त की समस्या बाहर नहीं आवे। तो अपन ध्यान रखना चाहिए कि अपन बयान कहीं देनो है कहीं कौन देनो। डॉक्टर साहब आपने बता ही दिया कि खांसी जुकाम को भी बाको अपन ने ध्यान रखना चाहिए भी के साथ जो आप डॉक्टर साहब बता रहा कि अब शाला का मौसम है, थोड़ा दिना में पुरवाइयाँ चाल जैसी, शीत लहर आ जैसी, तो बी टाइम कहीं ख्याल रखा पुरवाई के टाइम में अपन ने ध्यान रखा कि टाइम में आप आवास ने बंद कर दिया, हवा को असर है जो मकान है या आप आवास है वो ठंडो नहीं हो सके, वो गर्म है तो गर्म के वास्ते भी ढकेड़ो रखा। आवास के सागे सागे बिन पोषण है भी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी जरूरी है। जितनी पोषण की जरूरत बरसात या गर्मी में भी ज़्यादा पोषण की जरूरत पशुआ ने सर्दियाँ के मायने लिया करे, बिन शरीर ने गर्मा पैदा करवा के वास्ते भी थोड़ा सा आवास के मायने अपन बांटो है, थोड़ा बत्तो देना जरूरी है। दूसरो हो तीसरो भी के सागे सागे बिन बीमारियाँ नहीं हुए भी के वास्ते टाइम टीकाकरण कर दिया। यार एक सर्दियाँ के मायने सबसे मोटी समस्या क्योंकि बरसात की सीजन गई है, बरसात के सीजन के मायने जगह भी पेट का या जो कृमि है हमें आप एंडोपेरासाइट किया करा बे पेट का कृमि है बे शरीर के माए पशुओं के माए चलियो जाए पानी के सागे बे ज़्यादा जाके व्याधि करवा ला जाए समस्या करवा ला जाए भी के वास्ते आप टाइम में बन कृमिनाशी दवा देवो करा चाहे एल्बेंडाजोल है या फेनबेंडाजोल है बे टाइम में देवा तो बे पेट की समस्या भी कौन रहे वाली। इसके साथ ही डॉक्टर साहब जी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई जानवर पशु है जो कहीं कराया करे कई बार अपन दिखा कि कोई डोली चाटवा लाग गयो, कोई आंगणा में चाटवा लाग गयो, कन कोई कपड़ा सूख रहा तो कपड़ा ही खाबा लाग गयो, तो बस समझ में को नहीं आवे कि कोई बांक माइंड भी कहीं परेशानी हुआ जीव यहाँ करे। बा एक समस्या है बांक माए जहाँ अपन तो कह के थे बताओ बोल के बता देगा कहीं समस्या पेट में समस्या लाग गई है और की हो रही है, पशु बताओ क्या तो पशु ने देख के अपन अवलोकन करके अपन ठा पाड़नी पड़ी वो कर क्यों रहे हो यहाँ। अगर यहाँ ऐसी चीज़ें बताई थे डोली चाट रहे है या कपड़ा खा रहे है तो ये मतलब एक शरीर के माए कोई न कोई प्रकार की कमी है, तो कमी की पूर्ति के वास्ते वो कहीं डोली चाटे कणाई पशु दूसरे पशु चाटे नहीं कणाई कपड़ा खाई, तो भी कमी की पूर्ति करवा वास्ते जी आप कहाँ के ठाण के माए डड़ो रख दो अपना ईंट रख दो जगह माए खनिज मिश्रण भी मिलबो करे। दूसरी पेट के या आंत के माए जो कीड़ा है ने वे भी जो भी आप अच्छो पोषण दे रहा लेकिन वो दे तो रहा आप पशु ना पा लेकिन खा कौन रहा है वे पेट के माए जगह कीड़ा है बे, तो ये वास्ते जरूरी है कि वो जो आप दे रहे हैं वो पशु नहीं मिले, तो आप पेट के कीड़ा की दवाई टाइम 3 महीना 4 महीना भी पशु ने देबो करा जीवों के पशु का जो कीड़ा है वो खत्म हो जाए, जो अपन देणु है वो भी पशु नहीं मिले। तो मुख्य कारण बाको है कि पेट में भी कीड़ा है और एक भी शरीर के माए खनिज लवण है या खनिज मिश्रण है भी की कमी है, कोई ना कोई मिनरल्स है भी की कमी है भी की पूर्ति के वास्ते वो ठाण चाट रहे या कपड़ा खा रहे।
तो भाया जी को कमी है भी का मायने जना ही वो ऐसा अगली चीज़ें कर रहे हो आप जी टाबरा ने भी किया करान कि वो कोई चीज़ खा रहे हुए माटी चाट रहे हो तो भाई कैल्शियम की जी कमी है तो भी यही बाको मायने भी क्यों खनिज लवणा की कमी है तो बाको अपन जब पतो पड़ जावे कि पशु यहाँ कर रहे हो है तो बाको ख्याल रखना चाहिए या डॉक्टर साहब बताया कि ईंट मेल दो वो खा ले या जो भी डॉक्टर अपन ने बतावे बाको पशु चिकित्सा के दौरान तो अपन बिया बाको ख्याल रखना चाहिए यही जी शाला को मौसम हो रहा है तो अपन ने बाकी दूध की क्यों कमी बेसी हुआ है कहीं मौसम में देखो सौ ज़्यादा दूध जो को हुआ करें वो अब इस सीजन का दूध बढ़ तो जाए धीरे धीरे जो कि भैंसियाँ हैं वे ज़्यादातर अक्टूबर नवंबर को बैच जाया करे तो ब्याह के वजह दूध की बढ़ोतरी हुई है दूध जिया जिया ब्यारी है तो भी अपन दूध के वास्ते और ज़्यादा दाना पानी के मिश्रण की ज़्यादा जरूरत है। तो पहली बात तो है कि शाला का मौसम में दूध बढ़ जाया करे। अच्छा, और कोई सोचे हमारे साथ ही सोचता है कि शाला का मौसम में दूध कम हो जाया करे पर शाला का मौसम में दूध बढ़ जाया करे तो भी और आगे बढ़ावा की खातिर बन कहीं करना चाहिए जब तो दूध पशु दे रहे है बी के हिसाब अपन दाना मिश्रण है बी की जरूरत है बिन बढ़ानी चाहिए। जहाँ भैंस के अगर अपन बात करा तो भैंस के मैं 2.5 लीटर दूध दे रही के ऊपर 1 किलो दाना मिश्रण बत्तो देना चाहिए। 5 लीटर देते तो 2 किलो अपन दाना मिश्रण देना है। यहीं अगर गाय की बात करा तो 3 लीटर अगर दूध दे रही है कोई गाय तो बी के ऊपर अपन 1 किलो दाना मिश्रण बटा देना चाहिए। जितनी जरूरत के हिसाब से दे रही है ना बी बत्तो हर 3 लीटर के ऊपर 1 किलो अपन दाना मिश्रण बत्तो देना चाहिए। तो इसके साथ डॉक्टर साहब जी आप दाना मिश्रण की बात कर रहे हो तो जहाँ पर मैंने बाटो दिया करा सूखो चारो दिया करा तो वो अपन कतरो किया कहीं देना चाहिए दिन में बी कमाए ये है कि जहाँ मैं थाने बताई कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट के वास्ते आप जहाँ गेहूँ है बाजरो है ज्वार है बे दिया करा। बी के अलावा आपने कैल्शियम की पूर्ति के वास्ते आप मिनरल्स दिया करा खनिज लवण दिया करा। प्रोटीन की मात्रा प्रोटीन की पूर्ति के वास्ते आप बाने दलहनी जो की फसला है ना बाका दाना चूरी वगैरह दिया करा। फेट या वसा की पूर्ति के वास्ते आप बाने खड़ दिया करा। तो एक जितनी भी चीज़ें हैं अन जी अनुपात कमाए दे जाया करा कि कौन सी कमाए पोषक तत्व कता कता है कमाए भी अनुसार भी मिक्स करके यार बी का हिसाब देना चाहिए। अब एक मैं सपोज कोई किसान है जो 12 बाजरो ले रहे हो तो बाजरा ले तो बी की रिक्वायरमेंट है बी की ज़रूरत है वह कम पड़ी। अगर कोई गेहूँ ले रहे हो तो बी की सब है बी की ज़रूरत है वह अलग है। तो जो भी को रॉ मटेरियल ले रहे हो पोषक तत्व के रूप में वो ले रहे हो कत्ती कौन सी चीज़ है बी के अनुपात के मायने अलग अलग चीज़ बिन बनानी चाहिए। तो इको भी एक अनुपात है सा तो बी को अपन ने ध्यान रखना चाहिए कि कतरो खड़े मिलानो है कतरो बांटो मिलानो है ऐसा सब चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। यही डॉक्टर साहब आप मैंने बताया कि अबार की टाइम पशुओं का ब्याबा को टाइम ज़्यादा हुआ करे तो वो मतलब वो सर्दियों के मायने को ब्याबा की जो प्रजनन की टाइम है वो शाला को रिया करे। शाला का माय गाय या भैंस ज़्यादातर ब्याया करे भैंस खास तौर सर्दियों के मायने ब्याया करे। तो इस टाइम अपन ने दोनों चीज़ को ध्यान रखना एक तो ब्याह रही है ब्याबा को टाइम उग्यो है तो बी टाइम भी को अलग ध्यान रखना जरूरी है। जी आप क्या करें मनुष्य के मायने भी स्त्री है तो बी के वास्ते अलग आप ध्यान रखा करें आगे ब्याबा जिस टाइम बच्चों होने वालों है भी यही पशुओं के मायने भी यही ध्यान रखने की जरूरत है। जिस टाइम वेबाड़ो है एक तो बी टाइम बिन दूसरे जानवरों अलग कर दो। ब्याग्यो है ब्याह बाद में जो कभी नवजात है बिन हाथों हाथ ही चुंगाओ बिन पहलो क्या करे खीस है या दूध है वो पहलो खीस या दूध है भी पशु के जो बच्चों है बी के वास्ते बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो शरीर के में जिसकी भी इम्यूनिटी है रोग प्रतिरोधक क्षमता है भी खीस में पूर्ति हुआ करे वो जरूर पिलाओ। बी की आहार नाल है बिन काट के बिन पोविडिन आयोडिन फूल लगा के रुई लगा के बिन थोड़ा ध्यान रखो है। सर्दी को ध्यान रखवा के वास्ते भी की पूर्ति है दूध चुंगाणो है टाइम चुंगाणो वो काम बहुत जल्दी बहुत सुचारू रूप अपन करना चाहिए। और प्रॉपर मतलब आप सही बात करें तो प्रजनन के दौरान आपने पशुओं को जो ख्याल है वो तो आपने बता दिया कि किया कहीं रखना चाहिए आगे और भी किया वर्षी नवजात पशुओं को भी आपने बता दिया। लेकिन जो बीमारियां का नाम आपने बताया कि खुर पका मुँह पका हुआ करे तो बा का बचाव की खातर आपने कहीं करना चाहिए या जी आप टीकाकरण की बात बताया तो टीकाकरण जी बीमारी को पतो पड़ता ही अब शाला में अपन टीको लगवा लेना चाहिए। कदे भी कोई भी बीमारी है अगर एक बार होगी ना बी के बाद में टीको कौन लगाई जाएगा टीको जब भी लगाना बीमारी आने वाली जी हम बताइए कि सर्दियों का माए खुर पका मुँह पका हो सके तो भी पहले ही पशुपालन विभाग या दूसरा विभाग है वे टीकाकरण कराया करे। तो कदे भी कोई भी बीमारी आपके बाड़ा कमाए 10 पशु है यूँ एक के भी अगर कोई बीमारी या खुर पका मुँह पका होगी है तो अपन भी बाड़ा कमाए कदे भी टीकाकरण नहीं करना चाहिए। इसको मतलब कि सब वाला पशु कमाए पर बीमारी दिखी को नहीं लेकिन शरीर कमाए बीमारी है बा तो ये वास्ते हमेशा अपन समय पहले ही टीकाकरण करना है। एक बार पशु बीमार पड़ गया बाद टीकाकरण कदे ही नहीं करवाना है।
तो अपन जब मौसम शुरू हो बाड़ो हुए बी का पहली टीकाकरण पहली करवा टीकाकरण देनो चाहे जे हाँ। कोई ऐसा पशु है जहाँ विशेष ख्याल रखना पड़े सर्दियों के मायने? छोटा पशु है भी को ख्याल रखना है, बीमार अगर कोई पशु हो चुके भी को ध्यान ज़्यादा रखना है, भी के अलावा गर्भित पशु है भी को ज़्यादा अपन ध्यान रखना है, भी के अलावा कुछ पालतू पशु भी है, अगर जो कुत्ता है बिल्ली है वहाँ को भी अपन ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। कई बार आप क्या करें कि देखो कुत्ता ने रात में बहुत ही रो क्यों रहा है, तो रोवे बन ठंड की वजह में रोवे या फिर भूखा वजह रोके, तो अपन ये वास्ते मनुष्य धर्म अपनाते हुए ध्यान रखना चाहिए कि भी बन ने ढकबा के वास्ते को ओडा देवा रात ने भी कला बन खानो है रोटी है बे टाइम बन देबो करा, तो जी वो जो बस समस्या माके रवेली और तावड़ा की व्यवस्था क्या कहीं रखनी चाहिए जे पशुओं के खातर के शाला के मायने तावड़ो भी बंक पूग तो रहे? जी हाँ, शाम के टाइम में क्यों तने कि खिड़की दरवाजा है जाली है बन आप ढक रहा ने, तो जितने जे सूरजी उगे बी टाइम अपन बेसकला हटा के पशुओं ने बाहर ले आना चाहिए। जी वजह पशु ने गर्माहट बारे आई सूरज की रोशनी में आई तो गर्माहट बन महसूस हुई। दूसरी जो फर्श जो है धूप अंदर घर या बाड़ा कमाए आई तो वह फर्श है वो गर्म रहना शुरू हो जी, तो आ चीज़ ये दोनों चीज़ें काम करना जरूरी है कि जल्दी में जल्दी सूरज उग गया भी के बाद पशु बाहर ले आओ, या जितना भी ढकेड़ा है खिड़की दरवाजा है और जगह भी है बन सगला रोशनदान है सबने खोल दो, ये वजह ज़्यादा धूप अंदर आबो के फर्श है वो गर्म रहना शुरू हो जी। और पशुओं ने खुलो कतोक छोड़ना चाहिए के बारे में थोड़ा वहाँ का भी पगुलना हो जावे बारे हाँ, चरियावे जी बे पशु लगेगा धूप हो चुकी है, अब पशुपालक है उठ गया सब कुछ हो गया फिर बाद में बन जी धूप आए बाहर लिया होती, जब तो पशु ज़्यादा घूमी बत्तो ज़्यादा स्वस्थ रही, ज़्यादा पशु बानेड़ो राखो ज़्यादा बीमार पड़े होती, वास जितनी हो सके बन अच्छी वातावरण दो बन खुलो घूमवा दो। तो जरूरी को नहीं है कि आपा सोचा कि शाला कमाए न कटे फिर तो फिर सी दब क्यों रेबा दियो यहाँ सोचा करा हाँ। कि हाल दब क्यों रेबा दियो मुड़ा ताई, तो बाने टेम सारू बाने खुल्लो राखनो चाहिए, बाने बारे भेज देनो चाहिए कभी खुला उल्ला रेसी बतराई बे सोरा रेसी। ये कि डॉक्टर साहब जब आप बारे देखो हाँ। चूँकि आप पशु विभाग से जुड़ेड़ा हो तो पशुपालका के सामने और कई कई समस्या आवे ये शाला का मौसम में? पशुपालक ने समस्या कई सारी है, पशुपालक सोचा है कि हमारा उत्पादन क्या बढ़ा सका, तो जानकारी का अभाव है। समय समय पर पशुपालक ने ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि आप क्या उचित प्रबंधन क्या कर सका, भी के वास्ते स्वास्थ्य प्रबंधन के वास्ते अपन कहीं कहीं कैलेंडर ध्यान रखना चाहिए, बना रखना चाहिए कि ये टाइम ये पशुओं की बीमारियाँ हो रही है क्यों पहले अपन कौन सी टीकाकरण करना है, समय समय के ऊपर अपन ने वो ध्यान रखना कि 3-3 महीना 4-4 महीना अपन कृमिनाशी दवा पेट के कीड़ा की दवा है वह देनी है, तो भी के वास्ते अपन कैलेंडर बना रखना चाहिए कि मान 3 महीना हो गया है तो अगला 3 महीना कद पूरा हो रहा है बी टाइम आप कृमिनाशी दवाई देवा। एक अला आहार प्रबंधन की बात करेगा डॉक्टर साहब, आहार प्रबंधन में आप कौन सी चीज़ कत्ती दिया, तो भी वास्ते भी आप कौन से अनुपात में कहीं चीज़ आप ले वहाँ बाजार में अपन मिली तो भी के हिसाब आप कत्तो को तो भी को प्रपोर्शनेट है भी को अनुपात है बिन किया रखा, तो वो भी ट्रेनिंग के माध्यम बन लेना चाहिए। जी के वजह जो खर्चो अपन लाग रहे भी 12 सीधो बने बनाएड़ो आप दाणु ले रहे मिश्रण ले रहे भी के बजाय वो खुद पे घर जाके है वो बनावे, तो भी के बिन प्रशिक्षण लेना चाहिए। भी के अलावा और कई जो नई तकनीक हैं जी आप हम बात करी साइलेज बनावा की, तो साइलेज अचार तो बनावा लेकिन अचार बनाने के वास्ते कि बनाई किया जाए वो बिन काटा की अवस्था में बिन काटा भी के काटे बाद में बिन एयर टाइट भी अगर करा तो क्या आप एयर टाइट करा भी एयर टाइट करने के बाद में बिन कत्तक दिन का तन बिन रखा भी के बाद बिन खोलना ये बारे में बन प्रशिक्षण लेना भी जरूरी है। तो केबन तो आसान लाग रही है कि चारा ने सूखा ने अचार बना लियो सा, पर भाई बनानो किया है भी को प्रबंधन किया करना है ऐसे अगली बात घनी जरूरी है। जो एयर टाइट वाली आप बताइए तो वो किया करा आप? जी अगर आप खूब सारो चारों आप दूध अवस्था में काट लियो भी के बाद में गड्ढो खोदे बाद में जो कि भी आप कुट्टी करी हाँ लगभग 1.5-2 इंच तक की कुट्टी बिन करनी चाहिए जो भी अपन चारों है। भी के बाद बिन पूरा जो आप गड्ढो खोदे हैं भी मैं प्लास्टिक की सीट बिछाऊँ अच्छी तरह, प्लास्टिक की सीट बिछा के भी के बाद में वो जो कुट्टी करी है वो जितनी अपन कुट्टी करी भी के हिसाब अपन खड्डो करना है, ज़्यादा बड्डो को नहीं करना है ज़्यादा छोटो भी नहीं करना, अनुपातिक के भाई जितो कुट्टी करती है वो तो खड्डो करियो। मैं प्लास्टिक की सीट बिछा के बिन कुट्टी डाली भी के बाद में बिन ढक्के भी के ऊपर कोई रोलर है या कोई ट्रैक्टर है भी वो आप बिन पूरा एयर टाइट कर सका भी हवा निकाल के पूरी कोशिश कर सका। जिद हवा पूरी निकल जाए भी के बाद में ऊपर भी लेप करके गोबर को प्लास्टिक सीट में ढक के लेप करो गोबर को बिन पूरा बंद कर दो। भी के बाद में लगभग 75 ले 90 दिन ताण बिन बिया को भी ढकेड़ो राखो अपन। 90 दिन के बाद में जो आपा कहा ना अचार है वो अचार तैयार है। 90 दिन के बाद में आप बिन खोल के जी पशु जरूरत है जी जितनी अपन भी हिसाब आप दे सका, क्योंकि अपन ई टाइम को नहीं अपन हरो चारो अब बरसात जियाँ पूरी होगी, बरसात पूरी हुई अब नई फसल आप तैयार करा भी के बीच में लगभग
30 से लेकर 60 दिन को टाइम लग गया करे। ई टाइम वो जो आपने तैयार करेड़ो अचार है वो आप दे सका भी। तो आपन 90 दिन लाग जावे जतर तो शाला को काम भी हो जावे और आगे आप अभी को और ख्याल रखवा की खातर जो डॉक्टर साहब आपने बातें बताई बेसगली बातें आपने अभी शाला का मौसम में ध्यान रखनी है कि पशुओं को ख्याल किया रखना है बाने कहीं देनो है बाने कशा पोषण की जरूरत है बाने कहीं ओडानो पैणनो है बा भी व्यवस्था आपने पहली सुई कर लेनी चाहिए कि बोरिया का टाट आप पहली भेड़ा कर लिया का आपने जे शालो शुरू होसी तो बोरिया का टाट बाके बांधना भी पड़सी चारू मेर बाके पर्दा भी लगाना पड़सी तो बस अगली व्यवस्था आपने जे शाला को मौसम शुरू है पहले ही कर देनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप कार्यक्रम में पधारिया मैंने इतनी बढ़िया जानकारी दी कि हमारा पशुपालक जो भाई है वह घना ही आनंदित हुआ उसी क्योंकि शाला को मौसम शुरू हो गया है और बाने पशुओं को ख्याल किया रखना है। डॉक्टर साहब आपने बताया आपको घणो धन्यवाद। आगे फिर हाजिर हुआ नई चौपाल में जब तक माने दे इजाजत तो राम राम साहब। राम राम साहब।